इसी तरह एक और सवाल आया है और साहिल ने सवाल इस तरह से किया है और वो सवाल करता है कि जो है एक औरत का, एक खातून का अपनी शौहर की शर्मगाह को मुंह में लेना या उसको चूमना या चाटना, ठीक है, और ये सब काम वो तब कर रहे हैं जब वो मेल कॉन्डम्स या फीमेल कॉन्डम्स, मतलब औरत के साथ भी अगर मर्द कर रहा है तो वो कॉन्डम्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई मादा जो मैंने कहा लीक होकर मुंह में नहीं जा रहा है, उनका ये कहना है। तो अब ये भी मसला हल हो गया, कॉन्डम से यूज़ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसके बगैर बीवी भी मुतमईन नहीं है अपने अमल से और शौहर भी मुतमईन नहीं है कि अगर ऐसा ना हो तो उनको मज़ा नहीं आ रहा है, तो इस मामले में क्या करें। तो आइए इसका हम देखते हैं। मैंने इस चीज़ की वजाहत पहले कर दी कि इस तरह से एक दूसरे की जो है शर्मगाह को चूमना ये हराम तो नहीं है, लेकिन उलमा ने कहा एहतियात की जाए बेहतर है। लेकिन अब जिस तरह का सवाल है कि वो जो आप कह रहे थे कि लिक्विड निकलता है तो वो मुंह में ना जाए, तो हम एहतियात ये कर रहे हैं कि कॉन्डम्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो ये मसला भी हल हो जाता है। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ जो अराइज होता है, सवाल वो ये है कि जब कॉन्डम यूज़ कर रहे हैं, कॉन्डम चढ़ा हुआ है, तो फिर उसमें मज़ा और लज्जत कहाँ बाकी रही? वो तो प्लास्टिक मुंह में जा रहा है, लॉजिकल चीज़ नहीं है वो। और जाहिर सी बात है कि जब यूज़ ही कर रहे हैं तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है उस अमल की। बहरहाल, लेकिन अब क्योंकि सवाल है तो बहरहाल मैं ये कहूँगा, मैंने पहले इसकी वजाहत कर दी है कि हराम तो नहीं है, एहतियात करना चाहिए, एहतियात करना इस मामले में ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हराम नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई खातून अपने शौहर की शर्मगाह मुँह में लेना चाहती है या कोई शौहर जो है अपनी खातून, अपनी बीवी की जो है शर्मगाह को ज़बान लगाना चाहता है, तो एहतियाती पहलू उलमा ने कहा ज़रूरी है, लेकिन बहरहाल हुर्मत नहीं है कि हम हराम बहरहाल इसको नहीं कह सकते हैं जो है। तो बहरहाल ये इस मसले का बहरहाल हल है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम मोहम्मद ज़रुद्दीन है, स्टूडेंट। हमारा सवाल ये है कि आप जो ये शहवत पे काबू रखें, कभी आदाब मुबाशरत, इस तरह से जो मज़ामीन रख रहे हैं, इसमें आपका कहना है तो कि लेडीज़ को अलग से बुलाना क्या, और इसमें जो बच्चे आ रहे हैं फिर उसका क्या, और उसके अलावा फिर आपने इसमें आपकी वजाहत की थी कि लेडीज़ को अलग से बुलाना क्या। फिर जिसने पूछा कि किताबों की शक्ल में नहीं हो सकती क्या, तो उसमें आपने ये कहा था कि किताबों की शक्ल में हलाल को हराम भी बताया गया है, तो क्या प्रोग्राम सिर्फ यही एक इस्लामी हो रहा है क्या? यानी कि आप जो शहवत से मुताल्लिक़ रिश्ते कर रहे हैं, तो अगर लेडीज़ का मसला है तो आप उसको लेडीज़ में स्पेशल भी रख सकते हैं इसको, यानी खुलेआम इस तरह से आप जो रखने वाले आइंदा मतलब इसकी एहतियात कर सकते हैं या फिर किस तरह से। और एक दफ़ा आपका एक वीडियो ये भी भाई इस पे जब शुरू हुआ था ये स्पीच, तभी फैज़ भाई ने बहुत उम्दा अंदाज में इसका वजाहत कर दी थी कि ज़रूरी क्यों है। एक मिनट, आपने सवाल ही नहीं, आपका अलग बात चल रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, इसलिए कि वक्त बहुत हो गया, बाकी लोग भी हैं। इसकी वजाहत बार बार फैज़ भाई ने दी है और इससे पहले की भी जो उन्वानात का आपने जिक्र किया है उसके शुरू में भी इसकी वजाहत की गई थी कि ये उन्वान क्यों ज़रूरी है और क्यों बोला जा रहा है। मैं आपको रोकना चाहूँगा, कोई भाई अगर सवाल हो तो अपना सवाल रखें, आपका सवाल होगा तो सवाल रख दीजिए। जी, आपका सवाल रख दीजिए। जी, क्या आपने जो लास्ट में 10th पॉइंट पर जो बताया कि एक शब्द आपने यूज़ किया कि पोर्नोग्राफी, तो अब जिसको नहीं मालूम भी है वो भी जाकर देख रहा है, तो इससे बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, ये भी है? ठीक, मैं शेख से कहूँगा कि आपकी बात का जवाब। भाई ने सवाल किया कि मैंने जो आखिर पॉइंट लिया उस पॉइंट के अंदर एक चीज़ कही पोर्नोग्राफी के ताल्लुक से, अब जिसको नहीं मालूम वो भी देख रहा है। मैं समझता हूँ मुझे इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई पोर्नोग्राफी को पोर्नोग्राफी के नाम से नहीं भी पहचानता तो वो बाकी सारी चीज़ें लोगों को पता है। वैसे तफसीलात में मतलब किसी एक लफ्ज़ को इंग्लिश में अगर मैं अदा कर रहा हूँ तो आप बोले लोग उसको सर्च करेंगे, जबकि उर्दू में वो जानते क्या है। ठीक है, लोग बोलते गंदी फिल्में, ये फिल्में, वो फिल्में, सब जानते हो। तो मैंने ऐसा कोई नई चीज़ नहीं बोली कि अब लोग जाके ढूंढेंगे कि अरे इन्होंने कुछ तो बोले पोर्नोग्राफी और वो सर्च करेंगे, बल्कि ये इतना कॉमन हो चुका है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। जो इससे महफूज है बस उतने ही लोग महफूज हैं, इतने ही लोग महफूज है। और शहरों में तो कोई बोल ही नहीं सकता कि हमको नहीं पता था ये क्या है। हाँ, ये हो सकता है वो नाम से नहीं पता होगा, लेकिन मैं समझता हूँ फहश, बार बार मैंने कहा फहश, गंदी चीज़ें, गंदी तस्वीर, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, तो मैं समझता हूँ ये ऐसी कोई नई चीज़ नहीं थी जो मैं पहली बार किसी खरीद या देहात में बोल रहा हूँ। अब लोग जाके एक्सेस करेंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे और मालूम करेंगे। दूसरा, आपने जो शुरू में कहा था उसकी एक छोटी सी वजाहत देता हूँ कि लेडीज़ के लिए अगर अलग से रखते तो ये शहवत पर काबू करें, इतना कॉमन टॉपिक था
اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جس کے لیے کوئی الگ سے درس وغیرہ رکھنے کی کسی کو اسپیشل ضرورت ہے. اور اگر ہم بولے اس میں بچے بھی تھے تو یہ بچے جو ہمارے بیٹھے ہیں نا ان کو 8th کلاس سے ریپروڈکٹیو سسٹم چالو ہوتا ہے. ریپروڈکٹیو سسٹم جو میں نے جو بولا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹیچر پورا عملاً مشق کر کے تصویر بنا کر سب چیز ایکسپلین کرتا ہے, تب تو ہم اس کو ایجوکیشن کا پارٹ مانتے ہیں, کبھی نہیں بولتے کہ یہ فحش ہے. پارٹ آف ایجوکیشن ہے. ریپروڈکٹیو سسٹم 8th کلاس میں شروع ہوتا ہے, 8ویں جماعت سے بڑھتے بڑھتے 12ویں تک جانے تک پورا ایلابوریشن تفصیلات اور یہ اور وہ سب ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت کامن ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے شہروں کے اندر جو نہیں ہوتا ہے اور میں نے اس کو کوٹ کیا, بلکہ اس کے اسلامک پوائنٹ آف ویو نہیں معلوم ہونے سے لوگ سمجھتے کہ ہم کو صرف دنیا میں جو بتایا جا رہا ہے وہ کرنا, اسلام نے اس میں رہنمائی نہیں کی. تو اسلامک رہنمائی ہم چاہتے ہیں لوگوں کو بتائیں کہ اس مسئلے میں بھی اسلام نے دیا ہے, تو لہٰذا آپ کو کہیں دوسری طرف جانے کی جان اور پال کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نمونہ ہے, صحابہ نے اس کی وضاحتیں بھی کی ہے جہاں ضرورت ہے, ہمارے پاس نمونہ ہے, ہم اس سے اسٹڈی کر لیں. رہا الگ سے لیڈیز کا لینا, یہ تو اور بڑا فتنہ ہو جائے گا, مجھ پہ نئے الزام لگ جائیں گے کہ عورتوں کو الگ سے بلا کے عنوان دیا گیا. یہ تو کم از کم کامن گیدرنگ ہے, تو لوگ شک اور شبے میں پڑے ہوئے ہیں. جب اگر اسپیشل گیدرنگ ہوں گی تو الزامات کے پل اور زیادہ ہو جائیں گے, تو لہٰذا یہ حکمت کے تحت رکھا گیا. رہا آپ نے جو آداب مباشرت کا وہ ہم نے پبلکلی نہیں دیا تھا. لیکچر پبلکلی کسی کو سننا ہے تو وہ سن سکتا ہے, چونکہ انٹرنیٹ ایک اوپن مارکیٹ ہے جہاں جس کو جو چاہیے وہ آدمی وہ دیکھ رہا ہے. جو اپنی اصلاح کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ علم ہے, اور وہاں 1 to 1 لوگ دیکھ رہے ہیں. جو اپنی اصلاح نہیں چاہتا کچھ اور کام کر رہا ہے, بہرحال وہ بھی کر رہا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو وہ تو بہرحال ایک اسپیشل انڈور پروگرام تھا, تو اس میں ایسا کچھ بھی ہم نے نہیں کیا. اور ایسے عنوانات یاد رکھیں, چاہے فیملی پلاننگ ہم نے اس سے پہلے لیا تھا آج سے جو 2012 میں, الحمدللہ اس کے اتنے اچھے رسپانس آئے کہ آج میں خوش ہوتا ہوں اس پروگرام کے اوپر. اللہ نے ہم سے کچھ کام لیا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس نے ایک انسان کی جان بچا لی اس کی مثال ایسی انسانیت کی جان بچائی. کئی لوگ آج ملتے اور کہتے ہو 2000 کا پروگرام دیکھے, یہ جو میرا لڑکا ہے نا اس کو مارنے جا رہے تھے, اسے پروگرام دیکھا کہ مار نہیں سکتے, یہ دیکھیے الحمدللہ. تو خوشی ہوتی ہے ایک جان بچ گئی اپنے, بس اتنی خوشی ہے الحمدللہ. تو اس کا مقصد ہوتا ہے. دیکھیے علماء نے جو کتابوں میں لکھا اس زمانے کا میڈیا تھا, الحمدللہ انہوں نے کام کیا. آج کا میڈیا کیا ہے, کتنے لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں ہم میں سے, سنا دو, بتا دو, دکھا دو, یہی چل رہا ہے. ہم نے سوچا اس میڈیم کے ذریعے بھی ہم کتاب و سنت کا صحیح پیغام لوگوں تک لے جائیں. بس یہ انٹینشن تھا ہمارا. اس کے علاوہ نہ فحش گوئی کرنا, نہ بری باتیں کہنا, نہ گندی باتیں کہنا لوگوں سے, کوئی اس کا مقصد تھا, بلکہ کتاب اور سنت کیا ہے اس کو بتانا یہ مقصد تھا. رہا بچوں کا تو میں نے وضاحت کر دی, چھوٹی سی کلاسز سے بھی بایولوجی کا سبجیکٹ پڑھیے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی بچوں کے لیے نئی بات نہیں. ہاں گائیڈنس اس میں ہوگا کہ بچے بھی اگر کوئی اس میں لت میں لگے تو وہ اس سے نکلنے کی بہرحال کوشش کر سکتے ہیں.